वाइब कोडिंग बहुत ही ज़्यादा आजकल इंटरनेट में चल रहा है कि वाइब कोडिंग के ज़रिए से आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, कोई भी वेबसाइट हो गई। एंड जो कोडिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड भी नहीं है वो भी इसका यूज़ करके कुछ बिल्ड कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये सब कुछ रॉन्ग है। मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि वाइब कोडिंग एग्जैक्टली क्या होती है। देखो, वाइब कोडिंग मतलब यूजिंग एआई टूल्स आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो जो आपको फील कर रहा है, जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे जैसे कि व्हाट्सअप ऐप बनाना है, तो मैं कुछ भी कोई भी एआई टूल का यूज़ करके मैं वो एप्लीकेशन को बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट। देखो, वाइब कोडिंग किसके लिए है? वाइब कोडिंग सिर्फ कोडर्स के लिए है, जो कि हेल्प करता है जिनके पास ऑलरेडी कोडिंग का नॉलेज है, जो कोडिंग को पहले से ही जानते हैं। उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि आप कोड को एआई टूल जो है वो भी मिस्टेक करता है, वो भी एरर्स बनाता है। एंड जब भी आप कुछ भी बिल्ड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इतने सारे एरर्स दिखाएगा। एंड कोडिंग के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करना एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है। तो उसको ह्यूमंस को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। मैंने मुझे भी कोई कोडिंग का भी उतना डीपली नॉलेज नहीं है, मैंने भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह कोई एप्लीकेशन अभी तक बनाया नहीं है। तो मैंने भी जब वाइब कोडिंग आया तो ट्राई किया कि मैं कोई एप्लीकेशन बना के देख लूँ, एंड मुझे कोडिंग सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी चक्कर में मैंने ट्राई किया कोई एप्लीकेशन बनाने का। एंड स्टार्टिंग में जैसे छोटे मोटे जो एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड जो गेम है, वो मैंने बनाने का ट्राई किया, कोई कैलकुलेटर बनाने का ट्राई किया। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप एप्लीकेशन का क्लोन बनाने का ट्राई किया, तो उसमें भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि मेरे सिस्टम में क्या है। तो आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ अपडेट्स करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। एंड ये आपकी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप जो कोडिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आप वही एआई टूल्स के ज़रिए से करेंगे, एआई अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो आपकी जो मेन स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो नहीं बढ़ेगी। एंड आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे वी एस कोड के साथ कोई भी ए आई टूल हो गया, वी एस कोड के साथ गिटहब को पायलट पहले से ही वो अंदर इंटीग्रेटेड रहता है। एंड आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वी एस कोड में दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये रहता है। जैसे कि ये वी एस कोड एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, ऐसा आपको इंटरफेस दिखाएगा। ये यहाँ पे गिटहब को पायलट है, या आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं इसको बोलूँगा क्रिएट अ मैसेज ऐप यूजिंग पाइथन। अब मैंने इसको एंटर दबाया, ये खुद सोचेगा, अभी फाइल्स बनाएगा, वर्क स्पेस बनाएगा, जो फोल्डर्स रहते हैं वो अभी ये बनाएगा। एंड इसने जनरेट करके दे दिया है। बस मेरे को यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, एंड मैं कोई भी फोल्डर में बना सकता हूँ। मैं इधर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये बना लेगा अभी। एंड सिंपली अपनी वर्क स्पेस को बनाने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हो। आप इसे न्यू विंडो में भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं इसे यहीं पर ओपन कर लेता हूँ। एंड ये यहीं पर ओपन हो गई है। अब मैं मेन फाइल को ओपन करता हूँ, इधर ऐप नाम पे मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। एंड मैंने रन किया तो ये देखो पहले एरर आ गया, यहाँ पे लिखा है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब मेरे को तो पता है कि बहुत सारे इसमें एरर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं रखते, उन्हें ये नहीं पता कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, वाइप कोडिंग है क्योंकि। मैं इसे क्रिएट दबा दिया, ये जैसा जैसा बोल रहा है मैं इधर क्लिक करते जाता हूँ। एंड ये क्लिक करके मैंने ओके दबा दिया। अब मुझे पता नहीं है क्या है, मैं नॉन कोडर के हिसाब से बता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत मुझे भी पता चला है कि जो रिक्वायरमेंट ये फाइल है टी एक्स टी, यहाँ पे रहता है कि कौन कौन से मॉड्यूल को हमको इंपोर्ट करना है जो इंटरनेट में पहले से ही अवेलेबल है। जैसे कि फ्लास्क हो गया, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हो गया। अब मैं फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो फिर से एरर आ गया। मैं इसको बार बार ऐसे करते ही जाऊंगा तो पता नहीं क्या एरर आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तब भी बोलता हूँ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। तो इसने ये बताया, चलो सिंपली अपन इसे करते हैं। अब फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो फिर से एरर आ गया।
तो जिनके पास कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो इसे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर सकते हो। चलो स्लाइड पे वापस आते हैं। एंड आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, नॉलेज इज़ द की, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप ट्राई नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा ये। एंड आपको इसे कब यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है कोडर्स के लिए, क्योंकि आपकी जब लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर बेसिक्स, आपको बेसिक नॉलेज जो फाउंडेशनल नॉलेज होता है, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेना, डीएसए करना, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह, एंड कोई भी जैसे कि मशीन लर्निंग वगैरह सीख ली, या फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक वेब डेवलपर, जो कुछ भी आपने सीख लिया उसके बाद आपको एआई का यूज़ करना है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही एआई का यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप अपनी लर्निंग के लिए एआई का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ बिल्ड करना है प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें आप एआई का यूज़ मत ही करो। तो आपकी ये लर्निंग बहुत बेकार भी कर सकता है। एंड लेकिन जब आप लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे सिंटैक्स वगैरह और लॉजिक सीखने के बाद, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एआई असिस्टेंट की तरह, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको कोड लिखवाना है छोटे मोटे, या आपको कोई गाइड होना सिंपल, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। एंड आपके लिए ये कोडिंग सेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात आ गई कि प्रायर नॉलेज आपके पास होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। एंड मेरे फाइनल थॉट्स, सबसे पहले आपको लर्निंग करना है। आपकी लर्निंग होने के बाद तभी आप वाइब कोडिंग का यूज़ करिए। एंड एआई आपकी स्किल्स को बूस्ट करता है, आपको रिप्लेस नहीं करता है। एआई इज़ जस्ट अ टूल, नॉट कि आपको वो रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि एक कुल्हाड़ी है, वो लकड़हारे को रिप्लेस नहीं कर सकती है। लकड़हारा कुल्हाड़ी को यूज़ करेगा तभी जाके तो उसे पैसे मिलते हैं। एंड सेम वही कोडर्स के पास है कि अगर कोडर्स एआई टूल्स का यूज़ करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। एंड जितनी जल्दी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इफ़िशिएंटली, उतना ही आपको आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। तो आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। अभी एआई टूल्स का यूज़ मत करो डेवलपमेंट के लिए। हाँ, लर्निंग के लिए आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो। एंड एआई आपकी स्किल्स को बूस्ट करेगा। कोई भी इंटरनेट में अगर ये बोलता है कि एआई कंप्लीटली कोडर्स को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।